हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में सबसे पहला स्थान ब्रह्म पुराण का है। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। यह ग्रंथ ब्रह्मा जी द्वारा रचित है और इसमें धर्म, भक्ति, तीर्थ, भूगोल, पुराण कथाएं, ज्योतिष, योग और मोक्ष का अद्भुत समन्वय मिलता है। कुल मिलाकर इसमें लगभग 10,000 श्लोक हैं। सृष्टि और ब्रह्मा का वर्णन। ब्रह्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की शक्ति से विश्व की रचना की। यह ग्रंथ बताता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही परमात्मा के भिन्न रूप हैं। तीर्थ और भूगोल। इस पुराण में भारतीय भूगोल का विस्तृत वर्णन है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पवित्र नदियों का महात्म्य बताया गया है। पुरी जगन्नाथ धाम और कोणार्क सूर्य मंदिर की महिमा का सबसे पहला उल्लेख भी ब्रह्म पुराण में मिलता है। तीर्थ यात्रा करने से कैसे पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है, इसका वर्णन है। भगवान विष्णु और शिव की महिमा इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु ही परम कारण है और वे ही शिव और ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। साथ ही शिव जी के लिंग स्वरूप की भी महिमा है। यह ग्रंथ वेदों का सार बताता है और भक्ति को सर्वोच्च मार्ग मानता है। धर्म और कर्म। ब्रह्म पुराण सिखाता है कि मनुष्य को जीवन में सत्य, अहिंसा, दान, तीर्थ, व्रत और भक्ति का पालन करना चाहिए। इसमें पितरों का श्राद्ध और व्रत, उपवास का महत्व भी बताया गया है। यह कहता है कि जो मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है वही जीवन में सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त करता है। कथाएं और उपदेश। इसमें कई धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आती हैं। भगवान विष्णु के अवतार, शिव महिमा, देवी शक्ति और अनेक ऋषियों की शिक्षाएं मिलती हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कलयुग में केवल नामस्मरण और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। समापन संदेश। ब्रह्म पुराण हमें यह सिखाता है कि यह संसार नश्वर है, लेकिन भक्ति और सद्कर्म अमर है। तीर्थयात्रा, दान, व्रत और सबसे बढ़कर भगवान का नाम स्मरण, यही जीवन का असली आधार है। जो ब्रह्म पुराण का पाठ करता है उसे पापों से मुक्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।